हेलो स्टूडेंट, मेरे एक नए वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम का पेपर दिखाऊंगी कि 2025 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न कितने होते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न इसमें 15 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 15 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं और फिर यहाँ पे 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं 30, और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे 10। तो आइए एक एक करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ सारा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्व से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो किस पे आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे, बाल मनोविज्ञान पे, प्राणी मनोविज्ञान पे या जीव मनोविज्ञान पे। तो इसका सही उत्तर होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा देखिए क्या पूछा गया, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, कहानी द्वारा, प्रश्न उत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा। तो जो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है वो कहानी द्वारा, यानी कहानी बच्चों को सुनाकर आप उनकी कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। अब नहीं वाले को ध्यान दीजिएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा नहीं वाले पे। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, लेकिन परिमाण का सिद्धांत नहीं है। तो 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था, फोर्थ, बिकमिंग बेटर टीचर और माइक्रो टीचिंग अप्रोचेज निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर डीपी के पासी की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्या है, विज्ञान किट में कितने वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर, प्रश्नोत्तरी प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? तो सुकरात। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है कि प्रश्नोत्तरी प्रौद्योगिकी के जनक कौन है। तो जिन भी स्टूडेंट का पेपर है शिक्षण अधिगम का, वो लोग इसको तैयार कर जरूर से जरूर जाएं। ये प्रीवियस ईयर पेपर ही अगर अच्छे से कोई पढ़ लेता है डीएलएड में तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप लोग पढ़ कर जाइए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए 7 नंबर, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो क्या है? पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट देखिए, संप्रेक्षण के घटक हैं। तो प्रेषक भी है, संदेश भी और ग्राह्य भी। तो ये सभी इसका सही उत्तर होगा। संप्रेषण के घटक, ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है। 9 देखिए क्या पूछा गया था, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो किसका है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो समूह कार्य, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से। तो समूह कार्य से आप लोग सहयोग की भावना का विकास कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, सुलेख पर बल देना या दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना या गृह कार्य देना। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख कार्य है ये थर्ड वाला, दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12, पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से क्या है? तो प्रस्तावना के प्रश्न, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, देखिए सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो DLN, ये भी बहुत बार पूछता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा लोग। एक 14 नंबर देखिए, व्याख्यान विधि में प्रायः छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती है? तो जो व्याख्यान विधि होती है जैसे कॉलेज वॉलेज में होता है ये सब, तो बच्चे जो होते हैं इसमें निष्क्रिय होते हैं और जो टीचर होते हैं यानी अध्यापक जो होते हैं सक्रिय होते हैं। तो थर्ड बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठकर सुनते हैं व्याख्यान विधि में, तो थर्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं? तो शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन होते हैं? शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है और शिक्षार्थी होता है। 3 ध्रुव प्रक्रिया कौन दिया था? जॉन डीवी ने दिया था कि शिक्षण अधिगम के 3 ध्रुव होते हैं। थर्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, नहीं सेकेंड वाला 3। ठीक है, यहाँ से देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 16 देखिए 16 नंबर, शिक्षण से क्या अभिप्राय है? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का सारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय के, सारे 1 नंबर के हैं। 17 नंबर देखिए, शाब्दिक संप्रेक्षण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सूत्रों के कोई 2 लाभ बताइए। जो शिक्षण सूत्र होते हैं उसका 2 लाभ क्या क्या है, इसको लिखना है। दो लाभ पूछा है तो 2 लाइन में आप लोग लिख देंगे तो हो जाएगा। 1 नंबर का, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। 19 देखिए, निदानात्मक परीक्षण को परिभाषित करना था। 20, ज्ञात या ज्ञात सूत्र किस तथ्य पे आधारित है, समझाना था इसको। तो 2-3 लाइन में।
और ये देखिए कि शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट करना था, यानी रुचि का सिद्धांत क्या होता है इसको स्पष्ट करना था। 22 देखिए पुनः बलन शिक्षण कौशल के उद्देश्य को स्पष्ट करना था, कि पुनर्बलन शिक्षण कौशल के क्या उद्देश्य है उसको स्पष्ट करना था। 23 देखिए अनुदेशन से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत बार पूछा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पुनः बलन भी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सिद्धांत है शिक्षण में जितने भी सिद्धांत है इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ कर जाइएगा, बार बार पूछता है, रिपीट करता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के घटकों का नाम लिखना था, कि श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के कितने घटक होते हैं उसका नाम लिखना था। खेल पे आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए, जो खेल पे आधारित शिक्षण विधि होते हैं जैसे किंडरगार्टन विधि, फ्रोबल विधि, इसको लिखना था, कि उसके नाम लिखना था, बस नाम ही लिखना था इसमें। 26 देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ स्पष्ट करना था, कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है उसका अर्थ स्पष्ट कर बताना था 1 नंबर में। 27 देखिए बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए, जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसकी विशेषताएं लिखना था। जो शिक्षण 2 प्रकार के होते हैं ना, एक शिक्षक केंद्रित होता है और एक बाल केंद्रित होता है शिक्षण, तो बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसको आप लोगों को लिखना था, ये लिखना था क्वेश्चन 1 नंबर में। 28 देखिए शैक्षणिक पर्यटन शैक्षिक विधि को परिभाषित करना था इसको। 29 शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था, 29 वाला ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। शिक्षण प्रक्रिया कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था, ये भी नया क्वेश्चन था, ये दोनों नया क्वेश्चन था। और सब तो प्रीवियस ईयर में आप लोगों को मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो जो नए नए पूछते हैं उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये शायद आपकी परीक्षा में पूछते हैं तो इसको याद रखिएगा। ये पुराना पेपर नहीं, जो हुआ है ना जो 2025 में वही पेपर है, मैं सॉल्व करा रही हूँ आप लोगों को, जो बता रही हूँ वही है। फिर देखिए नेक्स्ट ये लघुत्तरी प्रश्न है जो कि 2-2 नंबर का होता है, इसमें 10 क्वेश्चन दिया होगा, तो आइए एक एक कर देखते हैं। 31 देखिए मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, ये 2 नंबर में लिखना था। तो इसमें आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी MCQ ये भी एक भी न गलत हो, और जितने अति लघुत्तरी प्रश्न ये भी एक भी न गलत है। एग्जामिनर यही सब देख कर नंबर देते हैं, और ये सब थोड़ा लघुत्तरी प्रश्न थोड़ा आप लोग अपने से बनाकर भी लिख देंगे ना तो नंबर मिल जाता है अच्छा खासा। तो कोशिश करिए कि अति लघुत्तरी और जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको आप लोग एकदम सही करिए, एक भी न गलत हो। इसको करने के बाद ही यहाँ पे चाहिए, तो ये थोड़ा बना के लिखने के बाद भी नंबर एग्जामिनर दे देते हैं। तो ये देखिए क्या पूछा गया था, क्या पूछा है, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान लिखना था। 33 संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी आप लोग जरूर से जरूर याद कर गए कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख कर ही जाइए एग्जाम से पहले, आप लोग मतलब कुछ भी नहीं पढ़े, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग के अच्छे नंबर से आप लोग पास हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़कर ही जाइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 35 देखिए शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत का सविस्तार प्रकाश डालिए। अभिप्रेरणा का यानी मोटिवेशन का सिद्धांत क्या होता है ये था। और 36 उत्तम शिक्षण की विशेषताओं को लिखिए, यानी जो उत्तम शिक्षण होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसको लिखना था। 37 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालना था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए 39 इंपॉर्टेंट तो सारे हैं जितने में मैं सर्कल कर रही हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आप लोग उठा कर देख लीजिए, बहुत बार पूछे। अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी बहुत बार पूछा है। फिर दे रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का जितने भी सिद्धांत है ना शिक्षण के सारे इंपॉर्टेंट है। 37 देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 38 शिक्षण कौशल की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए गिनी 2 शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 39 शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण सिद्धांत में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करना था। नेक्स्ट सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट की तथा इसकी विशेषताओं को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।